15 जून 2022 हमारे बीच में आप श्याम साधु जी, एक महान पर्यावरण प्रेमी, पशु प्रेमी, पूरा विश्व इनको जानता है। बड़े बड़े पुरस्कार इनको सरकार की ओर से दिया गया, लोगों के द्वारा दिया गया। हमारे बीच में देखिए ये महान साधु बैठे हुए हैं जो सनातनी हैं, जिन्होंने सेवा को ही धर्म बताया है, पाखंड से, आडंबर से लोगों को दूर रखा है और सेवा की ही बात ये बताते हैं। और जीवन अपना पूरा इन्होंने सेवा में ही लगा दिया। सेवा के अलावा इन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया, ना पूजा पाठ, ना किसी प्रकार का मंदिर का निर्माण, ना किसी देवी की स्थापना या मूर्ति की स्थापना, सिर्फ इन्होंने सेवा किया। अब सेवा इन्होंने कैसे जीवों की, जिनकी सेवा करने के लिए कोई नहीं आ रहा था, जिनको कोई देखना भी नहीं पसंद कर रहा था, ऐसे जीवों की सेवा इन्होंने पूरा जीवन किया, अब पूरे मन से किया। ऐसे श्याम साधु जी को मेरा पूरा सत प्रणाम। और इनकी सेवा के बारे में अगर मैं बताऊं तो इन्होंने वानरों की सेवा, जिनको भोजन नहीं मिल रहा है पर्यावरण में पेड़ पौधों की कमी के कारण, या फिर पर्यावरण परिवर्तन के कारण, या फिर मानव के द्वारा पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है और पर्यावरण का जो दोहन किया जा रहा है, जिस वजह से पेड़ों में ना फल रह गए हैं और जो जमीनें हैं उनमें सिर्फ खेती की जाती है पेड़ों को काट करके, जिससे कि प्रकृति पर निर्भर जीव जैसे वानर हैं, जिनको भोजन प्रकृति से मिलता है, वो भोजन नहीं पा रहे। तो ऐसे जीवों को बाबा जी पिछले पूरे अपने, इनकी उम्र 85 साल हो गई है और बचपन से ही ऐसे वानरों की सेवा में ये लगे हुए हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। इनका YouTube चैनल है बाबा जी का, श्याम साधु जी के नाम से। आप लोग जरूर सर्च करिए श्याम साधु जी के नाम से बाबा जी का चैनल, और बाबा जी के जीवनी को देखिए। और इसके अलावा ऐसे जो पशु निराश्रित सड़कों पे पड़े रहते थे, जिनको कोई पानी नहीं पूछने वाला था, जो धूप में पड़े हुए हैं, घायल अवस्था में पड़े हुए हैं, चाहे घोड़ा हो, चाहे गाय हो, कोई भी जीव हो, उनको, यहाँ तक कि सुअर को भी अपने घर ये ले करके आए, उठा करके, और उनकी सेवा ये किए, इनकी बेटियों ने किया और पूरा जीवन इसी सेवा में लगा दिया। बाबा जी से हम भी जुड़े हुए हैं, हम भी बाबा जी के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं और बाबा जी का आशीर्वाद पा रहे हैं। आप लोग भी बाबा जी को जरूर फॉलो करें और हमारे चैनल को भी देखें, और बाबा जी का जो चैनल है श्याम साधु जी के नाम से, उसको भी आप लोग, उस पर बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। और जो लोग भी बाबा जी के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, पूरा उसमें पूरी तरीके से उसमें विवरण आपको मिल जाएगा, सेवा का कार्य। तो इसी के साथ मैं अपने बाबा जी से कुछ विचार मांगना चाहूंगा। तो कल वाला आप वीडियो जरूर देखिएगा। जी जी। बंदर सड़ा हुआ पानी पी रहा था। हाँ हाँ। महंत जी को मैंने फोन किया। जी बाबा जी। अभी महंत जी को आपके सामने फोन करेंगे। हाँ हाँ। देखे क्या हुआ। अच्छा, है ना। जी जी। और वहाँ मंदिर में जो घंटी बज रही, भाई आर्टिस्ट आदमी, जी बाबा जी, मतलब बड़े सिस्टम से हाँ हाँ, टंग टिंग टुंग टुंग करके बिल्कुल स्वर में। जी जी। तो सब चीज तो स्वर में है, जी जी, मगर इस सेवा में काहे लिए बेअसर है। हाँ हाँ, सेवा में स्वर क्यों नहीं है। सही अरे बात। मर जाओ भैया, अपने आप को इंसान कहने वालों, हाँ हाँ, अपने आप को इंसान कहने वालों, जी बाबा जी, आया शर्म हो तो मर जाओ। हाँ। इसलिए कि तुम्हारे धर्म में, तुम्हारे विचारों में, जी जी, तुम्हारे कार्यों में, जी जी, तुम्हारी सोच में हाँ हाँ, सेवा नहीं है, बाकी सब कुछ है। सब कुछ है। सेवा मीन्स, सेवा का मतलब निस्वार्थ। निस्वार्थ। आप जितने दिन से लगे हैं, जी बाबा, सब आप जितने दिन से लगे हैं, हाँ बाबा जी, कई लाख रुपया आपने घर का फूंक दिया, जी जी, तो निस्वार्थ है। तो
जी बाबा जी। आपका कोई निजी स्वार्थ तो था नहीं। एक स्वार्थ है, उसको दुनिया चाहती है, ईश्वर की कृपा बनी रहे। अब आपको मिली। जी जी। आपने चमत्कार देखा। जी जी। चमत्कार को नमस्कार किया। जी जी। है ना जी। तो वो तो एक अलग चीज है। हाँ। हम अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा। जी बाबा। अभी हम कैमरे को बंद करके हाँ। महंत जी को फोन मिलाते हैं। अच्छा। अगर उठाते हैं तो देखिए क्या हुआ। जी। जलमऊ के आसपास भी हौजा मिलता होगा। हाँ। वहाँ के अंदर के स्वामी जी हैं। हाँ। उनसे अगर चुपचाप पूछिए तो बुराई करेंगे कि नुकसान करता है। हाँ। अरे बाबा नुकसान करता है तो तुम कितने बड़े नुकसान कर रहे हो। सृष्टि का नुकसान, यह बताइए ईमानदारी से, सृष्टि का नुकसान कौन कर रहा है? मनुष्य जी, मनुष्य कर रहा है सबसे ज्यादा। और मनुष्य में बड़े बड़े ज्ञानी भी हैं, कहिए हाँ। जी बिल्कुल। बड़े बड़े डिग्री होल्डर हैं, कहिए हाँ। बिल्कुल। पढ़े लिखे भी हैं, कहिए हाँ। है कि नहीं? बिल्कुल। बड़े बड़े विद्वान हैं, कहिए हाँ। जी गुरु जी। तो जब सब विद्वान है, संत है, महंत है, ज्ञानी है, ध्यानी है, तो इस सृष्टि का विनाश क्यों? सही। क्यों न मनुष्यों को सल्फास बांट दिया जाए कि लो भैया खाते जाओ, लंबे लेटते जाओ, तुम धरती का बोझ खत्म कर दो। सही बात। प्रकट अपने सही रूप में आ जाए। कोरोना काल में देख रहे गंगा जी का जल कितना साफ हो गया था। हाँ। हम तो रोज जाने वाले में से थे। हमने तो पास भी बनवा दिया था, आपको भी तो पास मिल गया था कोरोना काल में बंदर के लिए। जी आपने दिलवाया था। आपने दिलवाया था। तो गंगा जी चमाचम हो गई थी, है ना। देखिए आपका खरबूजा लाया हुआ, सब खा रहे हैं। देखो अभी अंदर से निकल रहे हैं सब। ये देखो मेहमान नवाजी, वो बुढ़िया निकली। वे बुढ़िया जिसको रोटी बहुत पसंद है, लाल मिर्ची, वे उठा ले जल्दी। हिमालय पर्वत भी दिखाई देने लगा था। हाँ। पंजाब से। जी। पर्यावरण ऐसा साफ हुआ था। हाँ। कि हिमालय पर्वत पंजाब से। बुलारी के लिए। तो सबसे बड़ा दुश्मन, और ये जो भगवान और खुदा के लिए लड़ते हैं, तो भगवान की गलती नहीं, भगवान तो अपने घर में बैठे हैं। हाँ, लेकिन ये खुदा वाले भगवान के पीछे क्यों पड़े हैं भाई? भगवान वाले खुदा के पीछे तो नहीं पड़े। नहीं। कोई राजे महाराजे ने कोई मस्जिद तोड़वाई हो तो बताइए। नहीं। ये आपको मैं बता रहा हूँ बाबा जी, ये केवल अपने आप को दिखाया जा रहा है कि हम कितने अनसिविलाइज्ड हैं, मतलब असभ्य हैं। असभ्य है। हाँ। अनपढ़। हाँ, अनपढ़। ये अनपढ़ों का काम है। बस फिर हम नहीं कि हम मस्जिद से निकल के पत्थर फेंकते। ये बताइए आप बस कितनी गलत हरकत है। नहीं, तुमको कोई शिकवा शिकायत है। हाँ। है तो भैया अनशन में बैठ जाओ। सही बात। आपको और कोई काम ही नहीं है। और कोई काम ही नहीं, बताइए। बस यही। अच्छा 1 मिनट। एक महिला का असम्मान आप नहीं कर पा रहे हैं। हमको एक बात और बताओ। जिस हिंदुस्तान के सरजमी पर तुम पले पूछे बड़े हुए, वो तो तुम्हारा कट्टर दुश्मन बन गया। वही तुमने सुनो, उनके मुटाने के लिए तुमने पूरी ताकत लगा दी। तुम चाइना के पीछे कहीं नहीं पड़ जाते हो। हाँ, सही बात। नहीं, जितने मुस्लिम राष्ट्र हो वहाँ तो अल्लाह नहीं बोलने देते। तुम पिछवाड़े फेविकोल लगा के और खाली चाइना खिलाफत करके दिखा दो। वही जी, खाली चाइना खिलाफत करके दिखा दो बस। उनके यहाँ तो आप बुर्खा नहीं पहन सकते ना, ऐसे पाबंदी वहाँ है चाइना में। हाँ। आप जो यहाँ तक कि मस्जिद नहीं बना सकते, आप नहीं बना सकते, ऐसे पाबंदी है वहाँ पर। बिल्कुल। अच्छा आपको मैं बता रहा हूँ बाबा जी, एक महिला का कितना असम्मान किया जा रहा है, उसके बारे में कितने गलत टिप्पणियां की जा रही है। एक महिला का सम्मान आप नहीं कर रहे हो और आप कहते हो हमारे खुदा का अपमान हुआ है। अरे भैया हम कहते हैं नहीं, हम कहते ये खुदा से क्यों नहीं पूछते। खुदा से पूछें कि आपने इतने हिंदू और ये ईसाई काहे बना दिया। भाई एक ही सवाल है, आपने क्यों बना दिया, पूछो ना भाई। अब आपको मैं बता रहा हूं, इसके मतलब तुम होशियार हो और वो बेवकूफ है। भाई इसका मतलब यही हुआ कि नहीं हुआ। सही बात है। अब मैं बता रहा हूँ, सरकारी हॉस्पिटल इंसानों के लिए, अब देखिए ऊपर वाले की देन है ना, औरतें के मूछे कहीं नहीं होती, सही आदमी के होते हैं ना। अब आप इसको साफ करवा दो, इसके मतलब बनाने वाला बेवकूफ है। सही बात, बनाने वाला बेवकूफ रहा होगा। सही। देखो ना, मन की माना का काम वो करो जो सबको अच्छा लगे। अरे खाना वो जो सब खाए और गाना वो जो सबको भाए। सही और कर्म वो जो सबकी समझ में आए। लेकिन इनको लाख समझाया गया
कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम है, और फिर भी तुम नहीं मान रहे। भाई गांधी जी ने तो यही प्रयास किया कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सही और सबको सम्मत दे भगवान। सही और फिर भी तो नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। तो नहीं मानते हो तो भैया वक्त आपको बता देगा, हम लोग क्या कर सकते हैं। अरे हम तो यही चाह रहे हैं, देखो चाइना वाले, यूरोप वाले, विदेश वाले, उनकी भाषा, खाना पीना, तौर तरीके सब अलग है, सही। और हमारा हिंदू मुस्लिम का त्योहार, खाना पीना, अदब लिहाज, हाया शर्म सब है, सब यही तो है। हाँ, अदब है, लिहाज है, हम हिंदू मुसलमानों के बीच में ही तो है। और क्या अंग्रेजों की यहाँ है नहीं। तब बुढ़िया जो है स्कर्ट पहने घूम रही है तब। वहाँ पर असल में बाबा जी क्या है ना, लेकिन उनके यहाँ ईमानदारी, सभ्यता है, सभ्यता है, ईमानदारी। वहाँ अगर महिला ने छोटे कपड़े भी पहने हैं हाँ। तो उसके गलत निगाह से कोई नहीं देखेगा, नहीं देखेगा। लेकिन भारत देश में अगर आप चद्दर भी उड़ा के भेज देंगे ना, हाँ हाँ तब भी हाँ। तब भी गलत निगाह से उसको लोग जरूर देखेंगे। दे दे इसको दे 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 दे। समझे बाबा जी? तो ये असल में साधु आप मन से बनिए, बस बस मन से आप साधु नहीं है। हाँ। आडंबर किए हुए हैं। हाँ। महिला कोई जा रही है, आप चाहे जितना वस्त्र उसको पहना दीजिए, हाँ। अगर आपका मन साफ नहीं है, बिल्कुल, और वहाँ अमेरिका में और वहाँ पे के लोग का मन साफ है, हाँ। वो चाहे कितना भी छोटे कपड़े पहने, हाँ। लेकिन वो सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, उनके साथ कुछ छेड़खानी नहीं करते हैं। और यहाँ तो हाँ। आए दिन पेपर भरा रहता है, बस बस महिला के साथ ये छेड़खानी हुई, ये हुई। अब देखिए जो नुपुर शर्मा ही है, हाँ। उनको कितनी धमकी दी जा रही है, हाँ। और वो एक टिप्पणी हो गई है ना बाबा जी। एक टिप्पणी क्या, उनके शंकर जी को आप नीचे आ गया, आज वहाँ जानते क्या हुआ बाबा जी, एक बंदर का बच्चा हमारे कंधे पे आके बैठा था। अच्छा। उस दल में असंभव है ये, हाँ, हाँ, कि कोई इतना ऊपर आके बैठे, और दुलारी का ही बच्चा रहा होगा। हाँ, हाँ, कंधे पे आके बैठा था। हाँ। हमने कहा बताओ। तो यही बता रहे हैं बाबा जी, आपकी मानसिकता अच्छी होनी चाहिए। हाँ भैया चलो, क्योंकि बहुत देर हो गई। एक खरबूजा भी फिर लेते जाओ, है ना? हाँ, वो तो वही बचेगा भैया। खरबूजा नहीं मिला क्या कोई भी? नहीं मिले सब। हाँ। हम बचा के यहाँ ले आए, और यहाँ कोई खा ही नहीं रहा, तो वहीं लेते जाओ। पकड़ाओ इसको बहुत छोटा कर लो। तो बच्चे लोग नहीं पकड़ पाते। छोटे देखो पकड़ रहे हैं, ये देखो कोई ठीक। ये देखो भाग गए, मुंह में पकड़े भाग गए। देखिए एक इसको भी खरबूजा खा लो। देखो तुमको देखता है ना जो भागता है, क्योंकि अभी घास भी काटे ना घोड़ा के लिए। अच्छा, अरे बाप, चलो भैया चलो। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय